आज फिर मैं आई हूँ आपके लिए वीडियो लेकर और आज फिर मैंने अपने डायरी में नोट कर रखी हैं कई बातें, क्योंकि कई बातें ऐसे होती हैं कि मैं बतानी भूल जाती हूँ। तो आज मैं फिर अपनी डायरी लेके आई हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि हम किचन में क्या-क्या गलती करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था हम बेडरूम में क्या-क्या गलती करते हैं। तो आज फिर मैं बात करूँगी आपके साथ जो सारे घर की ही बातें होती हैं। ये छोटी-छोटी बातें इतनी होती हैं कि कितनी मर्ज़ी वीडियो बना लें हम। ये बातें ये पूरी भी नहीं होती और कई लोग होते हैं कि बिल्कुल भी बातों का ध्यान नहीं देते, दिन-रात परेशान रहते हैं कि हमारे घर से बीमारियाँ नहीं जाती, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, हमारा काम नहीं चल रहा, हम बहुत परेशान हैं, आपस में हमारी सबकी बनती नहीं है किसी की भी। घर में नशा करते हैं लोग या अचानक से बीमारियाँ आ जाती हैं, ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं जिनका कोई डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। तो बात करते हैं आज हम बात करेंगे सबसे पहले कइयों की आदत होती है फटे हुए कपड़े डालने की। खूब पैसा होता है उनके पास, फिर भी थोड़ा-सा लालच कि फटे पुराने कपड़े डालते रहेंगे। इससे आपका शुक्रग्रह जो होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आपने कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं डालने, कभी अंडरगारमेंट्स फटे हुए नहीं डालने। कइयों के सूट बहुत होंगे अच्छे-अच्छे, 5-5, 10-10 हज़ार के सूट डालते हैं, लेकिन जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो फटे होते हैं, उनमें छेद होते हैं और जब तक वो बिल्कुल फट नहीं जाते, वो लोग उनको चेंज नहीं करते। तो आपने ये लालच में नहीं पड़ना। ऐसे ही चप्पलें टूट जाती हैं, उसको 1 बार ठीक करवाएँगे, 2 बार ठीक करवाएँगे, घिस जाती हैं और फिर भी डाले रखे हैं। कई बार तो लोगों के पैर भी स्लिप हो जाते हैं, चप्पलों के लालच में। तो ये लालच आपने बिल्कुल छोड़ देना है। जितना हो सके अच्छी चीज़ डालनी है, साफ-सुथरे कपड़े डालने हैं और मैले कपड़े नहीं डालने हैं। कई लोग एक सूट को 4-4 बार, 5-5 बार डालते रहते हैं। बिल्कुल जब मैले हो जाते हैं, वो तब उतारते हैं। ये काम भी नहीं आपने करना। कई लोग जो सूट रात को सो लेते हैं, कइयों को तो हमने ये देखा है रात को सोने के बाद अगले दिन वही सूट डाल लेते हैं। आपने ये काम भी नहीं करना। चलो पार्टी वियर कपड़ों की अलग बात होती है। वो हमने डाले, ड्राई क्लीन करवाने हैं तो 3-4 बार डाल के हम वो करते हैं। लेकिन जो कपड़े आपने रात को डाल लिए, सोचो रात को कितनी नेगेटिविटी होती है। लोग अगले दिन वही कपड़े डाल लेते हैं, तो आपने ये काम भी नहीं करना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि कइयों के किचन में टूटे हुए बर्तन होते हैं। ये कल मैंने किचन वाली वीडियो में नहीं बताया था। भूल जाती हूँ मैं, तभी से डायरी नोट करके आती हूँ साथ में। तो आपने टूटे हुए बर्तन नहीं रखने। कइयों के हम यहाँ पे देखते हैं कि टूटे हुए बर्तन यूज़ करेंगे वो, तो इससे भी घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। टूटे हुए बर्तन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। कइयों घर में चेयर होती है टूटी हुई, उसके ऊपर टेप लगा लेंगे, ठीक करवा लेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे। बाल्टियाँ होंगी, वो टूटी हुई होंगी, नहाने वाले डिब्बे होंगे, वो टूटे हुए होंगे लेकिन फिर भी उनको यूज़ करते रहते हैं। आपने ये काम नहीं करना। कोई भी चीज़ जब टूटने वाली होती है, मैं तो कहती हूँ उसे तभी अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि उनके घर में बंद घड़ियाँ पड़ी रहती हैं। काफ़ी घड़ियाँ होंगी जो चलती नहीं होंगी, बंद ताले पड़े रहते हैं, जिनकी चाबियाँ गुम हो जाती हैं या खाली चाबियाँ इतनी सारी होती हैं, लोग सँभाल-सँभाल के रखते हैं। ये काम भी नहीं आपने करना। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, उसे हमें घर से बाहर कर देना है। चाहे वो बंद ताले हों, चाहे वो बंद घड़ियाँ हों, चाहे वो वेस्ट चाबियाँ हों। फिर हम बात करते हैं कि कइयों के हम घरों में जाते हैं, ये छोटी-छोटी बातें बहुत नोट करने की हैं। हम तो बहुत इन बातों को नोट करते हैं, तो आप भी कोशिश करना, दिन-रात आप परेशानी में रहते हो। कई लोग हैं जो बहुत परेशानी झेल रहे होते हैं, लेकिन इन बातों को नोट नहीं करते। अच्छा, कइयों के घरों में हम जाते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, वहाँ पे हमें झाड़ू और पोछे दिखते हैं। तो झाड़ू और पोछा जितना हो सके हमें छुपा के रखना चाहिए। जैसे ही हमारे घर में कोई आता है, तो उनकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ना झाड़ू के ऊपर, ना पोछे के ऊपर। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ़ आपकी मेड को पता होनी चाहिए कि आपका झाड़ू-पोछा कहाँ है। अव्वल तो घर में कोई भी आता है, तो किसी को भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि उनके घर में किसी के घर में हम जाते हैं, तो आपस में तो बड़ा प्यार से बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। कोई उनके घर में आता है, बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो चले जाएँगे, उनकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक-दूसरे से बुराई कर, फैमिली में बातें कर, इससे भी हम अपने ग्रह खराब कर लेते हैं। जब भी आपके संपर्क में कोई आता है, तो आपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। चलो परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, तो नॉर्मल इंसान के दर्शन तो कर सकते हो आप। इंसानियत से उसकी अच्छाई देखनी है। भगवान ने किसी को भी ऐसे नहीं बनाया, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी है। तो आपने अगर उसके अंदर 100 बुराइयाँ हैं और 1 खूबी है, तो सिर्फ़ 1 खूबी को ही देख लेना, बुराई को किनारे कर देना आप। क्योंकि अगर आप बुराइयाँ देखते रहोगे तो अच्छाई छुप जाएगी, अगर अच्छाई देखोगे तो सारी बुराइयाँ छुप जाएँगी। तो आपने हर किसी के अंदर अच्छाई देखनी है। और फिर हम बात करेंगे कि चाहे आपके घर में छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। कहते हैं, देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ में आपस में प्यार हो, जहाँ आपस में एक-दूसरे का सम्मान किया जाता हो, उस घर में देवताओं का वास होता है। अच्छा, फिर एक बात हम और नोट करते हैं कि कई लोग बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं,
कहीं मंदिरों में जाएँगे, गुरुद्वारों में जाएँगे, पड़ोसियों से बोलेंगे बहुत प्यार से। लेकिन जब उनके घर में असली रूप दिखता है, तो सिर्फ़ उनके घरवालों को ही पता होता है कि ये लोग कैसे बर्ताव करते हैं। तो आपने शुरुआत अपने घर से ही करनी है। घर में आपने जी-जी करके बोलना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। बाहर भी प्यार से बोलना है और कई लोग घर में बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन बाहर जाके वो चिल्ला के बोलते हैं, तो आपने दोनों जगह पे बैलेंस रखना है, दोनों जगह प्यार से रहना है, किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी, ऊँची बात नहीं करनी। आपने कहावत सुनी होगी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कइयों की आदत होती है, सिर्फ़ अपनी ही बातें बोलते जाना, सुनना नहीं किसी की। तो आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। जितना आप मौन में रहोगे, कहते हैं कि मौन होता है वो हमें परमात्मा से मिला देता है, और जो मौन होता है परमात्मा से मिलाता है, और जो फ़ोन है हमें दुनियादारी से बुलाता है। तो आपने परमात्मा की याद में रहना है तो मौन रहना सीखिए। जितना आप कम बोलोगे लोग आपको उतना ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। जितना आप फ़ालतू बोलोगे आप अपनी रिस्पेक्ट गँवा दोगे। तो आपको हमेशा कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और प्यार से बोलना है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि अपने घर में किसी से भी कोई बात छुपानी नहीं है आपने। कई बार क्या होता है, घर में बहुत बातें छुपाई जाती हैं, घर में ग्रुप बने होते हैं। 1-2 को तो बातें पता होंगी लेकिन बाकी को बातें पता नहीं होंगी। तो अगर हम घर में रहते हैं, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार भगवान ने ऐसा बनाया, कहते हैं एक होता है सोमवार, रविवार, 7 वार होते हैं। लेकिन एक बनाया परिवार, जिसको हमने खुश रखना है परिवार में। किसी से कुछ छुपाना नहीं है। अगर भगवान ने हमारे घर में 4 जने का साथ बनाया है तो चारों की बातें पता होनी चाहिए एक-दूसरे की। ऐसे घर में भी हमारे सारे ग्रह अच्छे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। कइयों में इतनी झूठ बोलने की आदत होती है, बात-बात में झूठ बोलने की आदत होती है। आप ये सोचो, अगर आपने सच बोल दिया, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने झूठ बोल दिया, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने सामने वाले को क्या बात करी थी। सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हमें झूठ को याद करना पड़ता है कि हमने क्या बातें कही थी। अगर आपने सच बोल दिया, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। क्योंकि जब आपने ये सच बात कही थी, उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप झूठ बोलोगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा। बहाना बनाना कि हमने क्या बहाना लगाया था। कहते हैं, एक झूठ बोलने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच बोलेंगे तो सच ही बोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करेंगे हम अतिथि देवो भव की, कि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है, उसके आगे सब कुछ न्यौछावर कर दो। ये सोचो, ये मेहमान नहीं आया, भगवान आया है। कोई गरीब आए तब भी उतनी रिस्पेक्ट करो, कोई अमीर आए तब भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट करो। कइयों घर में तो इमेज देख के खाना बनाया जाता है, कइयों घर में इमेज देख के उसकी खातिरदारी की जाती है। मेरा तो खुद का मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, और अपना वो बता रही हूँ मैं, कि हम सबको एक समान देखते हैं। कोई भी आपके घर में आता है, उसकी खूब करो। ये ना देखो कि वो हमारा रिश्तेदार है या नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है। तो मेरा मानना तो ये है, घर में कोई भी आता है, पता नहीं वो परमात्मा का स्वरूप बन के आता है, तो उसकी खूब रिस्पेक्ट करो, जो भी आए, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अननोन भी आए। उसको भी इतना प्यार दिखाओ कि वो पूछे, आप किसको मानते हो जी? आप कहाँ से हो? क्या परवरिश है आपकी? आपके बारे में वो सवाल करे और इतना खुश होके जाए आपसे कि 10 बंदों के आगे आपकी तारीफ़ करे। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा काम है, जो हमें काम मिला हुआ है, चाहे हमारा ऑफ़िस है, चाहे हम टीचर हैं, कोई भी जो हमारी जॉब है, उसे हमने ईमानदारी से करनी है। कोई भी उसके अंदर मिलावट ना हो, और उसे हमने सेवा समझ के करना है। ये समझना है कि उस प्लेस को आपने सेवा का मौका मिला है, भगवान ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। काम तो हमने करना ही करना है। अगर हम उसको सेवा भाव से करेंगे, तो भगवान उसके अंदर इतनी बरकत देगा कि आप देखते जाओगे कि आपको थोड़े से काम में भी इतनी बरकत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। और वो परमात्मा भी खुश होएगा, और जो इंसान भेजा है उसने संपर्क में काम करने के लिए, वो भी खुश होएगा। तो सोचो कितना फ़ायदा है, अगर हम कुछ सेवा भाव से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। उसका एक एग्ज़ाम्पल सुनाती हूँ मैं आपको, कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, उसमें टीचर होते हैं बहुत सारे। एक टीचर तो है कि बेल बज जाती है उसके बाद भी वो पढ़ाता रहता है, लेकिन दूसरा टीचर है इंतज़ार कर रहा होता है, वो 10 मिनट पहले ही बच्चों की छुट्टी कर देता है। तनख्वाह तो सबको सेम मिलनी है। उसी तरह से हमें भी अच्छा काम करना है, जो भी हम कर रहे हैं ईमानदारी से करना है। ये करना है कि ये कहना है कि भगवान ने हमें जो काम दिया है, वो हम उसके लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, इन इंसानों के लिए नहीं कर रहे। हमें रिटर्न देना है तो परमात्मा को देना है। फिर हम बात करेंगे, किसी का हक नहीं मारना, हमें कभी भी किसी का 1 रुपया भी नहीं मारना। ये सोचना कि अगर आपने किसी की एक सुई भी ली है, तो वो भी आपको देने के लिए
धरती पे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो किसी का हक ना मारना कभी भी। लोग हमारा हक मार जाएँ तो आप बर्दाश्त कर लेना, लेकिन किसी का 1 रुपया मत खाना। फिर हम बात करेंगे किसी को धोखा नहीं देना। किसी को भी धोखा दिया तो वो परमात्मा देख रहा है, बिल्कुल भी धोखा नहीं देना। हमेशा धोखा खाने वाले बन जाना, लेकिन किसी को धोखा मत देना। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देंगे तो जो उसके मन से हाय निकलेगी, वो हाय पता नहीं हमारे बच्चों पे पड़ जाती है, हमारे पति के ऊपर पड़ जाती है। तो कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी आपने, किसी की बददुआ नहीं लेनी। हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। फिर हम बात करते हैं कि अपने घर में नेगेटिविटी हटाने के लिए डेली हमें नमक का पोंछा लगाना है। डेली नमक का पोंछा लगाओ। अगर डेली नहीं लगवा सकते तो आप फ्राइडे, सैटरडे को तो लगवा सकते हो। नमक वाला पोंछा आपने ज़रूर लगवाना है। फिर हम बात करेंगे कि किसी की बुराई ना सुननी है, ना करनी है और ना किसी से कहनी है। कइयों की आदत क्या होती है, एक की बुराई दूसरे के आगे कर दी, फिर दूसरे के आगे तीसरे की कर दी। ये सोचो, जो आपके आगे दूसरे की बुराई कर रहा है, तो वो आपकी बुराई किसी और के आगे ज़रूर करेगा। तो ना किसी की बुराई करनी है और ना किसी की बुराई आपने सुननी है। अगर आपके आगे कोई बुराई कर भी रहा हो तो आपने टॉपिक चेंज कर देना है कि मैं तो ये काम करती ही नहीं हूँ। वहीं से आपने अपनी बात बदल देनी है, क्योंकि जब आप बुराई करते हो किसी की, तो उसके तो पाप कर्म होते हैं वो घट जाते हैं और हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो क्यों अपने पुण्य कर्म जो इतनी मुश्किल से आपने किए हुए हैं वो घटाते हो? आपने किसी की बुराई करनी भी नहीं है, किसी की सुननी भी नहीं है और किसी में बुराई देखनी भी नहीं है। और फिर बात करेंगे जो हम लास्ट है कि हमने सबके गुण देखने हैं और सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने हैं। अगर आपने सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कर लिए तो समझो आपको किसी की बुराई दिख ही नहीं सकती। जब भी आपके घर में कोई आए तो आपने उसके अंदर परमात्मा के दर्शन करने हैं। अगर हम परमात्मा का स्वरूप मानेंगे उनको तो फिर हम थोड़ा ना बुराई देखेंगे। हम भगवान के अंदर तो बुराई देख ही नहीं सकते। हाँ, एक टॉपिक और जो मैं लिखना भी भूल गई थी वो और बताती हूँ आपको कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो देवताओं की शक्ल जो होती है कैसी होती है, वो हमेशा हँसमुख होते हैं। तो अपना चेहरा हमें हमेशा हँसमुख रखना है। अगर हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे घर में कोई आया तो अपनी स्माइल तो हम दे सकते हैं। और जो देवताओं का हाथ होता है वो हमेशा ऐसे रहता है, तो अपने अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना है। कभी भी ऐसे नहीं रहता देवताओं का हाथ, तो कभी हमने लेने वाले नहीं बनना, हमने हमेशा देने वाला बनना है। हमें देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना। तो ये थी सारी बातें, बताना आपको कैसी लगी और अभी भी मैं कई बातें भूल रही होंगी, कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में फिर शेयर कर देंगे हम। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये छोटी-छोटी बातें तो इतनी हैं, इनको हम फ़ॉलो करें अपनी लाइफ़ में तो हमारी लाइफ़ स्वर्ग बन सकती है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, जो है स्वर्ग है, नरक है, यहीं पे है और लोग कहते हैं ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। हम एक हाथ से कर्म करते हैं, दूसरे हाथ से हमने कर्म अपना काटना भी है। अगर हमने नीम का बीज बोया है, तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में आम का पेड़ उगेगा? अगर नीम का बीज बोया है, तो नीम का पेड़ उगेगा। अगर आम का बीज हमने डाला है, तो आम का बीज ही होएगा। तो अब आपने देखना है कि आपने कैसी फसल उगाई है, कैसा बीज डाला है और कैसी आपको फसल चाहिए। तो हमेशा अच्छे कर्मों के बीज डालिए और अच्छे कर्मों की खेती करिए, फिर आपके घर में अच्छे कर्मों की फसल होगी। कहते हैं जैसा बीज वैसी फसल होएगी। तो आपने अच्छे कर्म करने हैं और फिर आपने छोड़ देना है परमात्मा के ऊपर, फिर छोड़ देना है अपने प्रकृति के ऊपर। कहते हैं ये प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती। जो आप दोगे आपके पास 10 गुना करके लौटेगा। आप धन दोगे तो आपके पास 10 गुना होके आएगा। किसी को खाने के लिए कुछ देते हो आप, तो वो 10 गुना होके आएगा। किसी को प्यार देते हो तो आपके पास 10 गुना होके आएगा और किसी को नफ़रत देते हो, तो वो भी भगवान आपको 10 गुना करके देगा। तो ये परमात्मा, ये प्रकृति कुछ भी नहीं रखती अपने पास, ये सब कुछ 10 गुना करके लौटा देती है। और फिर लोग कहते हैं कि ये भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया, भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है, भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, भगवान ने हमारी ले लिया। तो जब आप बुरे कर्म कर रहे होते हो, तब भी तो परमात्मा देख रहा होता है। तो ये भगवान ने नहीं किया, जब आप बुरे कर्म करते हो, वही अपने कर्म ही हमारे आगे आते हैं। परमात्मा पे दोष क्यों देते हो? दोष तो हमारे कर्मों का है सारा। तो हमें किसी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपने कर्म सुधार लें, हमारे साथ अच्छा ही होता जाएगा। अच्छा-अच्छा कहोगे तो सब कुछ अच्छा होते जाएगा और कभी भी शिकायत नहीं करनी, उस परमात्मा से नहीं करनी, अपने रिश्तों से नहीं करनी और कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी। जितनी हम उम्मीद रखते हैं तभी हमारा दिल टूटता है। कहते हैं अगर उम्मीद किसी से नहीं रखोगे तो तुम्हारा दिल भी नहीं टूटेगा। दिल टूटते ही तभी हैं जितनी आप उम्मीद लगाते हो, जितनी लोगों से आस लगाते हो। आस लगानी है तो एक परमात्मा से लगा लेना और जब रोना हो तो अकेले में रो लेना, क्योंकि आप लोगों के आगे रोओगे तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे।
जितना आपने रोना हो अकेले में जाके परमात्मा के आगे रो लेना, उसको अपने दुखड़े सुना लेना, जो आपको चाहिए वो परमात्मा से माँग लेना और फिर देखना अपनी ज़िंदगी में कैसे वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी के आगे रोओगे, अपनी रिश्तेदारी के आगे रोओगे, पड़ोसी के आगे रोओगे तो वो क्या कहेंगे? अच्छा भला तो है, विश्वास ही नहीं करेंगे वो तो। वो कहेंगे नहीं इसके घर में तो सब कुछ है, क्या फ़ायदा? वो आपके जो दुःख होगा ना बिल्कुल उदास होके सुनेंगे और जाके मज़ाक उड़ाएँगे, बल्कि सारी रिश्तेदारी में गा देंगे। तो किसी के आगे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपके दुःख को नहीं समझेगा। अगर दुखी हो आप तो उस परमात्मा के आगे रो लेना क्योंकि आपका दुःख सिर्फ़ वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, उसी के आगे आपका रोने का फ़ायदा है। तो इन बातों को फ़ॉलो करना और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके और कल मिलेंगे हम आपको।